ये है कुणाल, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। ये अपनी पत्नी कुसुम के साथ बहुत बड़े बंगले में रहता है और उस बंगले में एक नौकरानी मोना भी रहती थी। उसकी एक बेटी थी राधा। वो सेठ के बेटे की उम्र की ही थी। दोनों हमेशा साथ खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। और फिर एक दिन, सुन ना राधा, तो बड़े होकर हमारी दोस्ती को भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी दोस्ती तो पक्की वाली है। मोना के पति के मरने के बाद वो 10 साल से यहीं रह रही थी। उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सेठ और सेठानी ही देते थे। वो भी कुणाल के साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे करके दिन निकलते हैं, दोनों बड़े हो गए। अब इधर राहुल भी बड़ा हो चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हो चुकी थी। अब उसने भी अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ राधा सरकारी टीचर बन गई थी। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। सेठानी उसकी बहुत तारीफ करती थी। अरे अरे, सब सुनो, मैंने अपने बेटे की शादी अपनी एक सहेली की बेटी के साथ तय कर दी है। और ये बात सुनकर राहुल बहुत हैरान हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो मन में राधा को लेकर फील करता था, लेकिन वो राधा की फीलिंग नहीं जानता था। अब वो राधा की फीलिंग्स जानना चाहता था। जैसा आप चाहो माँ। बेटा सुन, पहले लड़की से मिल लो। अगर तुमको पसंद आ गई तो ये बात आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया। हेलो हेलो, अरे सुन, एक बार बच्चे मिल लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और फिर रश्मि और राहुल दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रश्मि, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रश्मि ने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई। रश्मि अमेरिका से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री लेकर आई थी। मैं तो वही अमेरिका में रहना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहन की शादी में यहाँ आई थी। ठीक है, तो हम दोनों अपने घर इस शादी के लिए मना कर देते हैं। अरे अरे बेटा, कैसा लगा लड़का तुझे? अरे माँ, कहाँ वो और कहाँ मैं। ओल्ड फैशन सा है बहुत, अंकल जैसा लगा मुझे। और मैं उसके साथ जिंदगी तो क्या, एक दिन भी नहीं निकाल सकती। बेटा, एक ही मुलाकात में किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनाते हैं। चलो ठीक है माँ, अगर मैं उसे पसंद हूँ तो देखते हैं आगे। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। वही रश्मि सोचती है कि राहुल अपने घर जाके मना कर देगा। वो अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, आ गया तो। कैसी लगी रश्मि तुझे? माँ, मुझे रश्मि से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में तो कोई और है। कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? कभी बताया नहीं इसके बारे में। क्या मैं उसे जानती हूँ? हाँ हाँ माँ, समय आने पर आपको सब बताऊंगा। मैं सही समय का इंतजार करूंगी, मुझे तुम जल्दी बता देना। और राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी सहेली को फोन लगाती है। हेलो, हाँ बहन, तेरे बेटे को मेरी रश्मि कैसी लगी? उसे पसंद आई ना? अरे यार, माफ करना मुझे, राहुल किसी और से प्यार करता है। यही कारण है कि वो रश्मि से शादी नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं। रात में सब डिनर के लिए आ जाते हैं। राहुल वहाँ नहीं आता। राहुल नहीं आया डिनर के लिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो बहुत थक गया है ना, तो वो अपने कमरे में सो रहा है। राहुल को रश्मि पसंद आई क्या? माँ जी, रश्मि ने शादी से मना कर दिया। उसने अपनी सास से झूठ बोल दिया, क्योंकि वो अपने बेटे को परेशान होते हुए देखना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि सब लोग राहुल से सवाल पूछेंगे।
मैं कैसे बताऊं राधा को अपने दिल की बात। ये सोच सोच कर पूरी रात निकल गई। जल्दी से तैयार होके वो राधा के पास जाता है। वो स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। क्या मैं आज तुमको कॉलेज ड्रॉप कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि ऑटो आए, पर आ ही नहीं रहा। सुनो, आज तुम कॉलेज से लौटते समय रेस्टोरेंट में मिलो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो फोन पहुंच जाती है। इधर राहुल बहुत सारे सपने देख रहा था। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये तो तुम हमेशा बोलते हो। तभी वहाँ एक और लड़का आता है। अरे राधा, ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड दीपू है, और ये है मेरे बचपन का दोस्त राहुल। और ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ मैं राधा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, और कहाँ ये सब। आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। राधा, तुमने कभी नहीं बताया दीपू के बारे में। बहुत बातें छुपाने लगी हो तुम। अरे ऐसी बात नहीं है राहुल, मैं तुमको इसके बारे में सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिजी होने की वजह से बता नहीं पाई। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है ना। रश्मि तुम्हें कैसी लगी? मैं उससे शादी नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम जानकर क्या करोगी? तुम इस दीपू के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। राहुल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक था। वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करता है और अपने कमरे में चला जाता है। इधर राधा की माँ आती है लड्डू लेकर। मेरी बेटी राधा की शादी फिक्स हो गई है। लड़का बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा दाम कमाता है और अच्छा काम करता है। लड़का एक प्रोफेसर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तब तो अच्छा है। राधा मेरी भी तो बेटी है। मैं उसकी शादी इसी घर में करूंगी, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरे आज राधा जो भी है आपकी कृपा से ही है। मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आज तक आप लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया है। राधा बेटा, मुझे क्यों नहीं बताया तूने? अरे काकी, आपसे कोई बात छिपाई है क्या मैंने? दीपू से मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आज दीपू के घर वाले आ रहे थे राधा को देखने। उसके मम्मी पापा को राधा बहुत पसंद आती है, और 2 दिन बाद सगाई की तारीख रख दी जाती है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, लेकिन मैं सारे काम संभाल लूंगी। राहुल को ये सब इतना जल्दी होता देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये दीपू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है शादी की? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करूं। अगर ये सच्चा भी है तो राधा के लिए अच्छा है। वो एक आदमी को दीपू के लिए हायर करता है, और उसके बाद वो माँ बेटी को लेकर शॉपिंग पर निकल जाता है। और घर आने के बाद राहुल उस आदमी से मिलने चला गया जिसे उसने हायर किया था। बताओ क्या जानकारी मिली? सर, दीपू एक बहुत ही घटिया आदमी है। उसकी शादी हो चुकी है पहले ही, लेकिन उसके मम्मी पापा को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर तब भी दीपू ने चुपचाप शादी कर ली थी उससे, और वो राधा से शादी सिर्फ बच्चे के लिए करना चाहता है। अरे नहीं, मैं राधा की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सुनो राधा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोले ना राहुल। उसने दीपू के बारे में सारी बात बताई राधा को। वो दीपू के प्यार में इतनी अंधी थी कि राहुल की बातों पर भी विश्वास नहीं किया। तभी वो दीपू को फोन घुमाती है। हेलो दीपू,
जल्दी से मुझे पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो खुद भी राहुल के साथ वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गई। ये सुमन नाम की लड़की कौन है? वो मेरी फ्रेंड की बीवी है। कल मेरा फ्रेंड घर पर नहीं था तो वो मेरे घर आ गई। झूठा कहीं का, तो इससे सिर्फ बच्चे के लिए शादी कर रहा है ना, और उसके बाद तो इसे छोड़ देगा। सुनो, मुझे एक बार सुमन से मिलना है। अच्छा ठीक है, चलो। वो तीनों सुमन से मिलने जाते हैं। आइए आइए। सुमन जी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अरे, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हें एक केस के लिए बाहर जाना पड़ा है कुछ दिन के लिए। देखा राहुल, तुमको कोई गलतफहमी ही हुई थी। दीपू वैसा नहीं है जैसा इसके बारे में बताया गया है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में कोई गलतफहमी हो गई। उधर दीपू को पहले ही शक था कि कोई न कोई उसके बारे में जानकारी जरूर निकालेगा, तो उसने अपने घर के सभी फोटोज बदल दी थी और वो दोनों बहुत खुश हो गए उनको पागल बनाकर। तो गाइस, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी बाकी है। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।